नमस्कार और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ट हैं विश्वधर्मी विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल, जहां पर आज मेरे साथ एक बहुत खास थिएटर की पर्सनैलिटी जुड़ी है, मिलने को आई है इस हमारे राजबाग के इस प्रांगण में। यात्री ग्रुप, उस ग्रुप के कर्ता धर्ता, उस ग्रुप के आई वुड से सब कुछ, द वन एंड ओनली, जहां द बक स्टॉप्स, ओम कटारे। ओम जी, स्वागत है आपका विश्व शांति के इस प्रांगण में, दर्शन में, इस चैनल पर। तो ओम जी, इतने थिएटर किया आपने, इतनी वैरायटी हुई। अब आपसे एक बड़ा वैसा व्यवहारिक सा सवाल है। फिल्म में तो हम रीटेक कर लेते हैं जी, हमें दोबारा ले लो जी, वही टेलीविजन में भी हो गया। इसमें कैमरा, अभी भी हम जब बात कर रहे हैं गड़बड़ होगा तो हमें काट दे, आप से कर ले, ठीक है ना। थिएटर पे अगर गलती होती है, और कभी अगर आपसे हुई, तो कैसे संभाला आपने? आप ऐसा है कि जैसा कि हम लोग महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हैं, करेक्ट, तो सबको सबके डायलॉग याद हो जाते हैं। मान लिया मैंने। थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं तो हम संभाल लेते हैं, जो हमको पता है। मतलब वो राज आप जाहिर नहीं करना चाहते। नहीं, होता, आप कई बार बोलते हैं। हाँ एक बार का किस्सा मैं बता रहा हूँ, बहुत ही क्लासिक था वो जी। सखाराम बाइंडर का शो था। हाँ और मेरा डायलॉग था उसमें एक, हाँ इससे कुछ फायदा नहीं होगा। और उस दिन एसी खराब हो गया थिएटर का, और शो चल रहा, और एक ऑडियंस में से एक आदमी ने जोर से बोला उसी वक्त कि एसी चालू करो, और मेरा डायलॉग था, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इट वाज ए ब्लास्टिंग लाफ्टर, कोइंसिडेंटली इट इज मर्ज विद दिस। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। तो मेरी खुद समझ नहीं आया कि इस नाटक में तो कभी लाफ्टर यहाँ आता नहीं, क्या हुआ। तो किसी ने नोटिस किया था कि वो आपके उस डायलॉग से लिंक हो गया। सो दिस ऑल हैपेंड इन स्टेज। बट ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं, बहुत सारी बार ऐसा हुआ है। जयपुर में हम लोग एक बार शो कर रहे थे, चिंता छोड़ चिंतामणि का, और यहाँ परमिता जी हमारे साथ जो काम करती हैं, वो वाइफ का रोल कर रही थी, वो वहाँ पास में थे, और धड़ से एक लाइट गिरी वहाँ। मैंने पकड़ के उनको यहाँ खींच लिया, शो रुक गया, फिर झाड़ू लगाई गई, आराम से सफाई हुई, फिर शो हुआ। सो नाउ वी बिकम हैबिचुएटेड कि कुछ वजह से नाटक रुक जाएगा तो परेशान नहीं होना है। लेकिन एक चीज़ और भी तो है, ये तो हो गया, चलिए आपने लिया, लेकिन कभी कभी ऑडियंस में से भी ऐसे सिरफिरे भी आ जाते होंगे। कभी कभी जहाँ के आपको, मतलब आपके चलते थिएटर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हाउ डू यू हैंडल दैट? हो चुका है ऐसा। एक बार फेस्टिवल में हम लोग का एक मराठी प्ले को हमने हिंदी में किया था, उनसे मेरी नज़र। उसमें एक हिप्नोटाइज करता है एक एक्टर, उसका शो था, चल रहा है। उसमें मैं और एक और एक्टर ऑडियंस में बैठे होते, वहाँ से उसकी सेक्रेटरी पकड़ के लाती है। तो उसका डायलॉग था कि आप में से कोई जेंटलमैन स्टेज पे आए, तो एक आदमी उठ के आ गया। अब एक्टर तो कांप गया, वो मेरी तरफ मुझे ढूंढ रहा था वो स्टेज पे। तो उसने बोला कि आप बैठी। बोले नो, यू कॉल्ड ए जेंटलमैन, आई एम ए जेंटलमैन। तो बोला आप बैठिए, तो वो बैठ गया। फिर उसने वही संवाद बोला, फिर आ गया वो। फिर उसने उसको बोला, आर यू ड्रंक? तो दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपने बोला कि यू नीड ए जेंटलमैन, सो फिर एक अशरर करने वाला उसको बाहर ले गया। तब तक उसके पसीने पसीने हो गए थे। सो सम टाइम एक्चुअली क्या है कि एक्टर नॉट, एवरी एक्टर इज नॉट यूज्ड टू जैसे कहो ना, हैंडल ऑडियंस दिस वे। आपके फैंस के साथ, आपके भाई इतने आप काम कर रहे हैं, तो फैन तो आपके चाहने वाले भी होंगे। जी बिल्कुल। तो कुछ अनयूजुअल रिस्पॉन्स, कभी कुछ ऐसा, कुछ किस्म का क्या रहता होगा, एंड हाउ डू यू हैंडल दैट? फैंस मतलब आप आज की डेट में ये समझ लीजिए कि मुकेश शर्मा जी से लेकर मुकेश बत्रा और बहुत सारे IAS IPS जो भी दोस्त हैं हमारे, सब थिएटर की वजह से। नहीं, वो तो है, लेकिन कभी आप थिएटर करके बाहर निकले और अचानक एक महिला ने आके हाथ पकड़ लिया कि अरे ओम जी, आपने तो कमाल कर दिया। ये तो हर शो के बाद होता है। जैसे मेरा ये प्ले है जीने भी दो यारो, वो हस्बैंड वाइफ की तूतू में और छोटी छोटी बातों को लेकर है। तो एक हस्बैंड वाइफ आके मुझे बोले, जो कि 55-60 साल के थे, कि आपने मेरे सब संवाद चुरा लिए। अब मैंने कहा, मैं तो आपको जानते नहीं, मिले ही हूँ पहली बार। तो पता चलता है कुछ उनसे, उनकी लाइफ से टैली कर रहे हैं। इसका मतलब यही है ओम जी कि रियल लाइफ और रियल लाइफ एक दूसरे के, जैसे कहते हैं ना, पूरक है। तो थिएटर में बहुत कुछ चीज़ें रोज़मर्रे की हैं जो लोगों के सामने आती हैं, जिससे वो कनेक्ट हो जाती हैं। बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, चिंतामणि एक ऐसा प्ले है
जिसमें 3 जनरेशन की कहानी है और 450 शो के बाद भी हाउसफुल शो है। उसकी वजह ये है कि हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को खोज लेता है उसमें और उस पात्र के साथ रहने लगता है। वेरी नाइस। तो ये जो है ना, और थिएटर में ये पृथ्वी थिएटर, खासकर पृथ्वी थिएटर ने हम लोगों को ऑडियंस के बहुत ही नज़दीक ला दिया है, बहुत ज़्यादा नज़दीक। हमको याद है हमारा ये जो प्ले है कालचक्र, इतना सीरियस प्ले है कि जब हम उसमें बहुत सारे इमोशनल सीन हैं और आखिरी के कुछ 5-7 मिनट हैं जिसमें मुझे बहुत इमोशनल होकर बहुत रोना पड़ता है। थक जाएगा, टूट जाएगा, तब तुझे कौन संभालेगा? ये कैसा समय आन पड़ा है हम पर। पैसे की तंगी मानता हूँ मैं, दाल भात सब्जी की तो कमी है तो नहीं। ये बात अपने छोटे भाई से क्यों नहीं कहते? ये मेरे पिताजी हैं, तुम्हारे सगे और मेरे माने हुए। ये हमारे अनुसार चले, ये हमारी सोच ही गलत है। हमारे माता पिता का मामला हमारी घरेलू बात है और आप इसमें ना पड़े। जिस दिन आपके पिताजी ने हमें गोद लीजिए ऐसा विज्ञापन दिया, उस दिन से आपका घरेलू मामला नहीं रहा। अरे आदमी मरता है, खत्म होता है, लेकिन उसकी यादें ऐसी ही चीजों में जीवित रहती हैं। भावनाओं के धागे आगे बढ़ते हैं। भूतकाल से भविष्य काल, वर्तमान काल जुड़ता है रे। ये काल चक्र है। तो आप हमारे माता पिता को अपने माता पिता मानेंगे? आप उन्हें अपने माता पिता नहीं मानते। 30 साल से उस नाटक को हम लगातार करते हैं। सीनियर सिटीजन से हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि वो संदेश लोगों तक पहुँचे कि आप भी कभी बूढ़े होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है हम हमारे पास 2-3 ऐसे प्ले हैं जो हम सिर्फ इसीलिए करते हैं कि लोगों को जागृति रहे। हम 5 एक प्ले है जो गर्ल चाइल्ड पर है, जो औरतें बच्चों को पैदा करके, लड़कियों खासकर, कचरे के डब्बे में फेंक देती थी। उस पर पूरी कहानी है। जैसे एक नर्स अपने सीने से लगा के पालती है 4 लड़कियों को और उनको ये नहीं पता है कि वो उनकी माँ नहीं है। एंड में जब वो एक छोटी सी बच्ची को ले आती है और कहती है जब ये यहीं रहेगी, तो लड़कियों को पता चल जाता है और वो बोलती है कि मुझे बताइए कहाँ से आई है। तो माँ चुप है और दूसरी लड़की बोलती है ये आपको किसी कचरे के डब्बे में मिली ना, ऐसे ही मैं मिली थी आपको 25 साल पहले। एंड देन दे नो इट कि उसकी माँ नहीं। सो ये एक ऐसा थीम है जो हर किसी से, देखने वाले से। ओम जी, मोस्ट ऑफ द प्लेस यू राइट आपके अपने या अडेप्ट कर रहे हैं आप, क्या रहता है दोनों का? नहीं, अभी मैंने इस दौर में बहुत सारे प्लेस लिखे हैं बिकॉज हिंदी नाटकों की बहुत समस्या है। पहले शुरू में मैंने करीब 25 नाटक मराठी के अडॉप्ट किए। ओके। लेकिन अब वहाँ पर भी नए नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं। तो मैंने अभी पिछले कई सालों से करीब लगातार इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज या एनजीओज कुछ हाउ कैन दे हेल्प, कि जैसे मैंने शुरू में मेरा पहला सवाल था, जिससे कि आप जैसे रंगकर्मी तो जुड़े हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन अनलेस सम सपोर्ट इज गिवन टू यू थ्रू दीज पीपल, हाउ विल यू एबल टू एंश्योर दैट द थिएटर इज सर्वाइव्ड? देखिए, सर्वाइव तो थिएटर उस लेवल पे हो नहीं पा रहा है। लेकिन और हिंदी की विडंबना ये है कि पृथ्वी और एनसीपीए के बाद आप किसी भी थिएटर में जाइए, दर्शक बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी बार ऐसा है कि जैसे कालचक्र को लेके एक हमारे मित्र हैं अशोक मुखी जी, वो पिछले 20 साल से कालचक्र पहले दिन से देखा तब से जुड़े हुए हैं और वो हर शो के में कुछ न कुछ हमें सपोर्ट करते हैं। 50 बार वो देख चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए खड़े हैं। उनका कहना है यही मेरा थिएटर को अपनी तरफ से एक देन है। चलिए, मैं लंबी चर्चा नहीं करूंगा, वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं आपके साथ, लेकिन और आप यहाँ पर आए हुए हैं हमारे बच्चों को भी थोड़ा ज्ञान देने के लिए थिएटर पर। आई एम सो हैप्पी। सिर्फ एक चीज़ है कि ये जो नई पौध है, नए बच्चे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये थिएटर को एज ए स्टेपिंग स्टोन ले रहे हैं हर बार की तरह कि यार इसके बाद हम सिनेमा में जाएं, वहाँ जाएं, या आपको लगता है आप ही की तरह दे विल बी एबल टू कैरी इट फॉरवर्ड? ये अभी जो जनरेशन है उसमें थोड़ा सा भटकाव इसलिए कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। फ़ोन है, ये है, वो है, 10 तरह की चीज़ें हैं। कंसंट्रेशन पुअर है थोड़ा सा। मैं आपके वर्कशॉप में बच्चों को यही समझा रहा हूँ। बेस्ट फ्रेंड से बाद में बात करना, पहले ये सामान ठीक करो। करने दो ना बात भैया। ओके, समझिए ना?
ये सब क्या है? साफ करो ये फटाफट, साफ करो, मेरी दोस्त आ रही है। बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही हूँ, रुको थोड़ा। पहले फोन रखो, फोन रखो, मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं बात कर रही हूँ ना। अरे ये साफ करो फिर बात करो जितनी करनी है। नहीं करूँगी। तो ये रखा क्यों है ये सब? ये क्या, ये एक चप्पल से क्या लकड़ी गिर रही है घर में? मेरी मर्जी। हाँ, अरे क्या मेरी, पहले साफ कर दे। मम्मा को बताओ कि याद बता देना, साफ कर पहले ये। मम्मा को बताओ। अरे मेरी दोस्त आ रही है, समझ नहीं यार, तूने बिगाड़ा है तो साफ कर दे। ओके, तो उसको थोड़े से पैसे दो, करेक्ट करो उसको कि मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, चल सामान ठीक करना। ये प्लीज साफ करना। ये ले। अरे ये ले, चल साफ कर जल्दी फटाफट। सामान उठाना शुरू चल करो, ना। सामान उठाना शुरू करो, चलो सामान उठाना शुरू करो। चलो चलो चलो। हो गई एक्सरसाइज, अब आ जाओ, चलो सामान उठाओ। ओके कॉन्शियसली डिसीजन लीजिए आपको अगर थिएटर करना है, ओके एक्टिंग करना है। कॉन्शियस डिसीजन का मतलब ये है कि आप फिर आपने सोच लिया ये करना है, फिर आप उसकी सारी परेशानियों को झेलते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ बनने की। लेकिन आप उसने कैजुअली लिया, तो मैं आपके यहाँ जो बच्चे हैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले आप जो करना चाहते हो उसके लिए कितने गंभीर हो, पहले तो गंभीरता लाइए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप गंभीर नहीं हो, आधे अधूरे पढ़ लें आप मोहन राकेश का, तो उसको कोई मतलब नहीं। आपने सोच लिया कि आपको टोका गया कि मैं सुलभा देशपांडे जी के साथ प्ले कर रहा था सखाराम बाइंडर, तो उन्होंने उस मेरे 85 में उन्होंने डायरेक्ट किया था, उसके 10 साल पहले उन्होंने अमरीश पुरी जी के साथ किया था वही प्ले। तो हम लोगों से वो अपने अनुभव शेयर करती रहती थी। उन्होंने कहा कि पुरी साहब को बोले शुरू में कोई कलाकार नहीं मानता था जब वो आविष्कार में काम कर रहे थे, दुबे जी का जो ग्रुप हुआ करता था। बट उन्होंने बोले खास बात क्या थी कि अगर आपने टोक दिया डायरेक्टर ने तो दूसरे दिन वो चीज़ गलती नहीं होगी। तो ये कितनी बड़ी बात थी, इतना बड़े एक्टर हुए वो। उन्होंने, वो अकेले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने मंच, समांतर फिल्में, कमर्शियल फिल्में, फॉरेन फिल्में, हर टेलीविज़न, हर चीज़ में उन्होंने अपना आजमाया। तो ये तो फैक्ट है कि थिएटर अगर जिसने कर लिया उसको एडवांटेज तो हमेशा रहेगा कैमरा फेस करने का। अब एनएसडी भी देखिए ना, कितने सक्सेसफुल लोग निकले वहाँ से। जी। जिसने भी थिएटर कर लिया एक बार, उसको सिनेमा या कैमरा फेस करना या टेलीविजन फेस करना में वो दिक्कत नहीं होगी जो कि औरों को हो सकती, नए लोगों को, जो मुझे लगता है। सो उस हिसाब से एनएसडी के लोग जैसे पॉपुलर हुए, डोंट यू थिंक कि हमारे बच्चे भी वैसे पॉपुलर हो सकते हैं, या क्या डिफरेंस है हमारे में? देखिए, आपके यहाँ और वहाँ में डिफरेंस ये है कि वहाँ सारा का सारा फोकस जो है ना थिएटर पर ही है। जी। उनके पास इंटरनेशनल लेवल पे लाइब्रेरी है, ओके। उनके पास सेट डिपार्टमेंट है, उनके पास म्यूज़िक की आर्काइव्स है, फिल्में हैं, ये सब हैं। तो कब किस हर चीज़ की एक्सेस है। 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा एक स्टूडेंट पे गवर्नमेंट खर्च करती है, स्कॉलरशिप है सबको। अच्छा। तो आपके ऊपर है कि आप कितना सीखना चाहें। इतना कुछ फैला हुआ है, पग पग पर वहाँ पर सीखने के लिए है। एक नाटक जब बनता है तो 25 डिपार्टमेंट काम करते हैं। अब वो 25 डिपार्टमेंट में म्यूज़िक भी है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी है, सेट है, कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, दुनिया जहान की चीज़ें हैं। आप किस में एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं? करेक्ट। तो आप कितने गंभीर हैं उस चीज़ को लेके। बहुत सारे हमारे ग्रुप के एक्टर्स थे जो अच्छे एक्टर नहीं थे, बट उनको मैंने समझाया कि देखो यार, तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है, बट टेक्नीशियन हो जाओ। आज वो बहुत प्रोफेशनल लेवल पे लाइट डिज़ाइनर हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं और पूरा देश घूम रहे हैं। मिलते हैं तो बोलते हैं सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे सजेस्ट किया। सो ये है कि एक टारगेट, मैं आपको बताऊं कि अगर एक्टर, आज का एक्टर कोई भी, इसको एक टारगेट बना ले कि मैंने ये कोर्स किया, अब मैं इस विधा में 2 महीने या 2 साल या 3 साल ट्राई करूंगा, और पागलों की तरह ट्राई करें। फिर कुछ नहीं हो रहा तो उसको बदल देना चाहिए। जिंदगी खपाने से कोई फायदा नहीं। तो आपके इसी नोट पर एंड करते हैं कि ज़िंदगी खपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ पर आए ओम जी, और हमारे बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपने हमारे लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप भी इस चैनल को देखें, विश्रांति दर्शन को, जो कि डॉक्टर कराड के जहन की एक उपज है, जिसमें कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी, साइंस और वर्ल्ड पीस के प्रोग्राम से ज़्यादा करते हैं, और थिएटर और इन चीज़ों को तो हमेशा हम सामने लाना ही चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग विश्रांति दर्शन।